हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो था फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड्स। ठीक है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि वस्त्र निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हमने पहले धागे का निर्माण पढ़ा था, उसके पहले हमने रेशो के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार के रेशो होते हैं, कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है वस्त्र निर्माण। ठीक है, और मेथड्स मीन्स विधियाँ। तो इसमें कौन कौन सी विधियों का उपयोग करके कपड़ा बनाया जाता है। अच्छा, इसमें बेसिकली 3 मेथड्स के थ्रू बनाया जाता है ना, जिसमें से हमने जो सबसे पहली मेथड थी उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि बिना रेशो का उपयोग किए किस प्रकार से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, 3 विधियां थी इसकी। तो पहले थी बिना रेशो के वस्त्र निर्माण। ठीक है, बिना रेशो के वस्त्र का निर्माण करना, जिसमें जैसे इसके एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, कागज़ के बारे में हमने बात करी थी, प्लास्टिक शीट्स के बारे में बात करी थी, पॉलीयूरेथीन फोम के बारे में बात करी थी, टेपा क्लॉथ के बारे में बात करी थी। तो ये सभी चीज़ें जो होती है उसमें रेशे नहीं होते हैं, उसके बिना ही वस्त्र का या फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। आज हम दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, जो है रेशो का उपयोग करके वस्त्र का निर्माण। रेशो के उपयोग से वस्त्र का निर्माण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया ना, रेशे मीन्स फाइबर्स का अब हम यूज़ करेंगे। तो हम फाइबर्स किस किस कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ सीधे रेशे से कपड़ा बनाया जा रहा है। हमारा नॉर्मल मेथड क्या कहता है, फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, ये हमारा नॉर्मल मेथड कहता है। ठीक है, अब हम अभी इस सेकंड वाली मेथड में बात कर रहे हैं डायरेक्ट फाइबर टू फैब्रिक के। इसमें जो बीच में यार्न वाला प्रोसेस है ना, ये नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रोसेसेस की जाती है, ठीक है, या जिन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है उससे देखिए, पहली तो है नमदा बनाना। नमदा बनाना जिसको कहा जाता है फेल्टिंग। ठीक है, दूसरा है वो है सुई द्वारा पंच करके जाल नुमा वस्त्र निर्माण। ठीक है, अर्थात निडल पंच्ड वेब फैब्रिक। निडल पंच्ड वेब फैब्रिक। ठीक है, मीन्स इसको सुई के द्वारा बनाया जाता है। जो तीसरा है वो है बॉन्डेड बिना बुना हुआ वस्त्र। ठीक है, जिसको बेसिकली आप बॉन्डेड नॉन वोवन फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है यांत्रिक बॉन्डेड वस्त्र, अर्थात मैकेनिकल बॉन्डेड फैब्रिक। ये हो गए 4 टाइप्स। इसका जो 5th टाइप है वो है लैमिनेटेड वस्त्र, या आप कहते हो लैमिनेटेड क्लोथ्स और
फैब्रिक, वैसे बेसिकली क्लोथ्स नहीं कह के फैब्रिक ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके 5 टाइप हैं। अब इनमें से हम सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए जाएंगे, जिसमें पहली हम बात कर रहे हैं फेल्टिंग की, ठीक है, कि फेल्टिंग क्या होता है। अब देखिए, आपने नमदा का नाम सुना होगा कि नमदा बनाया जाता है, नमदा यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स, ठीक है, इन छोटे छोटे फाइबर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको आपस में थोड़ा सा टेम्परेचर दे करके, प्रेशर दे करके और इनको आपस में उलझा करके या फिर इनको दबा करके बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि नमदा तैयार हो जाता है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस से जो वस्त्र बनता है उसको नमदा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस विधि में जो हम ये शॉर्ट फाइबर्स यूज़ करेंगे ना, बेसिकली किसके यूज़ करते हैं, वुल के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इससे ब्लैंकेट्स बनाई जाती है, ठीक है, नमदे बनाए जाते हैं, बिछाने के सामान बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें इससे तैयार कर ली जाती है, ठीक है। कभी कभी जैसे कि वुल फाइबर है, इसके लिए इसके अलावा पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल लीव्स से भी फेल्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। अब आपको देखोगे ना तो आपको लगेगा जैसे कि कागज़ है, ठीक है, पेपर के समान लगेगा, लेकिन वो होता सच में कपड़ा है ना। अब जो ऊनी रेशे हैं, क्योंकि ये खुरदरे होते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें इस प्रकार की शल्कें पाई जाती है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसा यूँ खुरदरा सा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपकी जो हेड स्ट्रैंड होती है, ये आपका जो बाल होता है ना, ठीक है, आप जब उसके ऊपर मतलब कि जहाँ से आपकी स्कल है वहाँ से आप अगर उसके एंड्स होते हैं, अगर उस तरफ हाथ फेरेंगे तो बहुत ही स्मूथली चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स जो आपके हेयर का एंड है वहाँ से आप अगर रूट की तरफ मूव करोगे ना, जब उल्टे डायरेक्शन में आप जब आपके हाथ को घुमाओगे तो आप देखना आपको थोड़ा सा खुरदरापन लगेगा आपके बालों के अंतर्गत। तो एक्चुअली हमारे बालों में भी स्केल्स बने हुए होते हैं, शल्कें होती है उसी तरीके से, क्योंकि ये किसके हैं, भेड़ के बाल होते हैं ना, उसी की बनती है, इसलिए इसके अंतर्गत भी क्या होती है, शल्कें पाई जाती है। तो ये शल्कों के ऊपर जब आप हाथ फेरोगे ना तो आपको एक खुरदरापन लगेगा। अब क्योंकि ये खुरदरी होती है तो आसानी से इसमें फेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो कर दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, एक प्रॉपर इसको, या फिर आप कहते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको दिया जाता है, ठीक है, हीट इसको दी जाती है और इसको ऑप्टिमम मॉइस्चर दिया जाता है, ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर, हीट और मॉइस्चर, ये सब चीज़ें दे करके और फिर इनसे क्या बनाया जाता है, नमदा बनाया जाता है। अच्छा, इस तरीके का प्रोसेस करने से क्या होता है, ये जो शल्कें होती है ना, इसमें फाइबर आपस में एक दूसरे के फंस जाते हैं। जैसे कि अगर इधर भी कोई है इसी प्रकार का ये फाइबर, तो वो भी इसके अंदर उलझ गया, इधर से कोई आकर के उलझ गया, तो अपना आप इसके अंदर एक संरचना बन जाती है, ठीक है। देखो, आजकल मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है इस प्रकार से फेल्टिंग प्रोसेस को करने के लिए। जैसे ही नमदे तैयार होते हैं ना, उसके बाद में आपको जितनी रिक्वायर्ड लंबाई चौड़ाई होती है उतना इसको काट लिया जाता है और उसको बेड्स कहा जाता है, बेड्स, ठीक है। ये बेड्स होते हैं ना, बेसिकली 5 फुट तक तो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो इसकी 8 से 9 फीट तक होती है। और इसके अलावा इनका जो वज़न होता है, वेट, वो इनका होता है 8 से 8.5 kg के बराबर लगभग इनका वज़न रहता है, ठीक है। अब जो ये बेड्स बने हैं ना, इनको स्टीम बॉक्स से बाहर निकालते हैं। स्टीम बॉक्स होता है जहाँ पर इसको क्या दिया जाता है, नमी दी जाती है, ठीक है, भाप दी जाती है, ठीक है, जो कि गर्म होगी। वो देने से क्या होता है कि इसके अंतर्गत अब वो भाप जाती रहती है, भाप जाएगी। उसके बाद में इसको रोलर के बीच में से पास कर दिया जाएगा, ठीक है, रोलर्स के बीच में से अब इसको पास किया जाएगा इन बीड्स को। अब रोलर से पास करने के बाद जो हमारे पास नमदा आता है ना, इसको क्या कर दिया जाता है, 2 to 3 आवर्स तक वाटर में सोक इसको किया जाता है या भिगोया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है। और इसके बाद में इसको 24 आवर्स के लिए
सोप सोल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है, साबुन के घोल के अंदर इसको रखा जाएगा। अब क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के बाद में इसकी फुलिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। फुलिंग प्रोसेस जो होता है ना, इसको कहते हैं मढ़ाई की प्रक्रिया, मढ़ाई प्रक्रिया, ठीक है। मढ़ाई की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि देखो इसको एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है, जिसको आप कहते हो ना एसिड रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और जो लकड़ी होती है ना, ठीक है, वुडन हैमर्स जो होते हैं, वुडन हैमर्स, ठीक है, उससे इसको क्या किया जाता है, जैसे कि ये पूरा आपका नमदा है, ठीक है, तो इसकी किनोर जो होती है ना, इन सबको तो यहाँ से फोल्ड कर लिया जाता है, ठीक है। और फोल्डिंग के बाद में और इसको बीच में से क्या किया जाता है, वुडन हैमर से इसको पीटा जाता है, कूटा जाता है, ठीक है, तो इसको फुलिंग का प्रोसेस कहा जाता है। अब लगभग 10 to 12 आवर्स लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। उसके अलावा इसको थोड़ी सी हार्डनिंग नाम की जो फिनिश होती है, ठीक है, वो भी दी जाती है, नैपिंग दी जाती है, ब्रशिंग की जाती है, प्रेस की जाती है इसके ऊपर, इस तरीके के सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं। अब जो नमदा होता है ना, देखो ये क्योंकि इसको इतने सारे प्रोसेस कराए जाते हैं ना इसके ऊपर, तो ये अपने आप से थोड़ा सा कोमल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, थोड़ा सा मोटी होती है, इनकी मोटाई होती है, थोड़े नरम भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और गर्म भी बहुत होते हैं। इससे जैसे कि हैट्स बनाई जाती है, सिर में लगाने की टोपी बनाई जाती है, कंबल, चप्पल बनाई जाती है, कालीन बनाए जाते हैं, ठीक है, दुशाले बनाए जाते हैं, कोट्स बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो वो क्या करती है, आपको ठंड से एक तो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि ये किसके बने हुए हैं, वुल के बने हुए हैं, और वुल का क्या काम होता है, गर्मी देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो नमदे होते हैं ना, इनका काम होता है साउंड और वाइब्रेशन को भी रोक करके रखने का काम करता है, ठीक है, साउंड और वाइब्रेशन के लिए अवरोधक का काम करते हैं। तो क्या किया जाता है, इसको जैसे कि जो स्टूडियोज़ होते हैं उसकी दीवारों पर इसको लगाया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जहाँ से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, उन दीवारों पर, उन दरवाज़ों के आसपास या दरवाज़ों के ऊपर ऐसी सी जो नमदा होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये तो था आपका फेल्टिंग प्रोसेस। अब देखिए आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे थे, निडल पंच्ड वेब फैब्रिक का निर्माण किया जाता है इस मेथड में, ठीक है, निडल पंच्ड वेब फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम जो निडल होती है ना, निडल सुई, इसकी मदद से क्या करते हैं, बहुत सारे छेद करते जाते हैं, ऐसे 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 आप पंच करते हुए जाओगे, तो क्या होता है कि उससे फैब्रिक का निर्माण हो जाता है। अब जितने भी रेशे होते हैं इन सबको क्या करते हैं, एक पतली सी तह बनाई और इसके ऊपर क्या कर रहा, एडेसिव को अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, एडेसिव एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये चिपकाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, ये क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो अब देखिए पहले ये एक पतली सी फाइबर्स की एक तह बनाई, इसके ऊपर एडेसिव को अप्लाई किया, फिर से फाइबर्स की एक पतली तह बनाते हैं, फिर एडेसिव अप्लाई करते हैं, इस तरीके से करके इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया जाता है, ठीक है। अब जब ये कर लिया जाता है उसके बाद में हम क्या करेंगे, निडल की हेल्प से इसके ऊपर क्या करते हैं, पंचेस बनाते हैं, ठीक है, पंच करते हैं इसको। अब पंच किया जाएगा ना तो उससे क्या होते हैं, इसके ऊपर छेद होते हैं, छेद होंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे कि ये निडल का शार्प पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जब अंदर की तरफ जाएगा ना, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ सतह के जो फाइबर होते हैं ना उनको लेकर के अंदर की तरफ दबा देता है, ठीक है, तो वो अंदर चले गए। और जब ये वैसे जो निडल्स होती है ना, ये दोहरे मुंह वाली होती है, ऐसा इनका थोड़ा सा मुंह होता है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे, और वो आपको बहुत ही पतली होती है तो आपको इतना पता नहीं चलता, उसमें डालोगे तो वो फाइबर 2-3 नीचे चले जाएंगे, और जब ये वापस ऊंची उठेगी तो दूसरे वाले जो फाइबर्स होंगे उनको लेकर के बाहर निकल जाएगी, फिर दूसरी जगह इंसर्ट हुई, वहाँ पर फाइबर्स को तो इसने थोड़ा क्या कर दिया, अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, और वहाँ के जो दूसरे फाइबर्स होते हैं उनको बाहर लेकर के बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है,
जो फाइबर्स होते हैं आपस में लॉक होते रहते हैं, ठीक है। और जब लॉक होते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फाइबर होते हैं वो ऊपर नीचे खींचने की वजह से क्या होते हैं, बंधना शुरू हो जाते हैं आपस में, ठीक है। और बंद करके जब शुरू हो जाएंगे तो इस तरीके से जो कपड़ा होता है उसका निर्माण बन जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं निडल पंच्ड, क्योंकि सुई से इसको पंच करके और फिर हम एक जाल बना रहे हैं कपड़े का, इसलिए इसको निडल पंच्ड वेब फैब्रिक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के जो रेशे होते हैं ना बना लिए जाते हैं, लेकिन इसमें अगर जैसे कि कपास है या एस्बेस्टस है उससे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं ना इनके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से, और ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो इस तरीके का फैब्रिक जो होता है ना निडल पंच्ड वेब फैब्रिक उसका निर्माण नहीं किया जा पाता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड जो मेथड है, ठीक है, वो आता है आपका बॉन्डेड नॉन वोवन फैब्रिक, ठीक है। बॉन्डेड नॉन वोवन फैब्रिक, ये देखिए नॉन वोवन मीन्स बिना बुना हुआ। देखिए वोवन का या वीविंग का मतलब होता है बुनना, ठीक है। नॉन जब लग जाता है मतलब नहीं, ठीक है। और बॉन्डेड मीन्स जुड़ा हुआ लेकिन बिना बुना हुआ फैब्रिक, ठीक है। अब देखिए इस विधि के अंतर्गत भी क्या करते हैं, जो रेशे होते हैं ना उनको क्या करते हैं ऐसे चपटे करके और उनको चादर के रूप में बिछा दिया जाता है। अब क्या करेंगे, एडेसिव इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, एडेसिव एप्लीकेशन किया जाता है। एडेसिव का एप्लीकेशन करने के बाद में वापस इसके ऊपर उसी तरीके से फाइबर्स को डालते हैं, फिर एडेसिव अप्लाई करते हैं, फिर फाइबर्स डालते हैं। ये सब काम करने के बाद में, क्योंकि देखिए ये फैब्रिक जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स है। और जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स होता है ना ये हाई टेम्परेचर को तो सहन कर लेते हैं, लेकिन एक उस हाई टेम्परेचर के आने के बाद ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स जो होते हैं इनको बहुत अच्छी मात्रा में ताप दिया जाता है, मॉइस्चर दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, जिससे ये जितने भी रेशे होते हैं ना आपस में क्या होते हैं, सट करके चिपक जाते हैं और एक वस्त्र का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली जैसे कि कपास है, एस्बेस्टस है, नायलॉन है, डेक्रॉन है, ऊन है, इन सब का यूज़ किया जाता है बॉन्डेड नॉन वोवन फैब्रिक्स बनाने के अंतर्गत, ठीक है। फोर्थ टाइप जो है वो है इसका मैकेनिकल बॉन्डेड फैब्रिक। मैकेनिकल बॉन्डेड फैब्रिक का मतलब ये होता है, देखो ये बिल्कुल काफ़ी नई और मेथड है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 मशीन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें पहली आती है माली वॉट मशीन, दूसरी आती है माली पॉल मशीन, ठीक है, और तीसरी आती है मालीमो, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक्सटेंसिवली इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे ना तो सॉफ्ट फैब्रिक बनता है, ठीक है, और जैसे कि जो पहले हमने फेल्टिंग प्रोसेस से बनाया था ना उसी तरीके से फेल्टिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर भी फेल्टिंग टाइप बना दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, इनको ढीले ढीले जो रेशे होते हैं उससे वापस इनके ऊपर टाँके भी लगा दिए जाता है, ठीक है। और फिर अगर इसमें कोई लो क्वालिटी फैब्रिक हो तो उसको डबल लेयर करने के बाद में वापस और अच्छे से टाँके वाके लगा के तैयार कर लिया जाता है, तो वो माली वॉट कहलाती है, ठीक है। और जो माली पॉल होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, अस्तर के जो कपड़े बनाए जाते हैं ना उसका निर्माण इस मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिलाई के जो अस्तर होते हैं उनको एक दूसरे से मिला करके चिपका लिया जाता है और सिल दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है। ये तो थी आपके 4 मेथड्स। और 5th मेथड आपकी आती है लैमिनेटेड फैब्रिक्स। जो लैमिनेटेड फैब्रिक्स है ना इसमें भी क्या किया जाता है, देखिए 2 या 2 और मोर देन 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। इनको क्या कर लिया जाता है, एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। और किसका यूज़ करेंगे हम, चिपकाने की जब भी बात आती है मीन्स हम एडेसिव का यूज़ कर रहे हैं, एडेसिव मटेरियल का या चिपकाने की गोंद का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो लगाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और मॉइस्चर
ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तीनों चीज़ें अप्लाई करने से क्या होता है, जो रेशे होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से फैब्रिक जो होता है उसका निर्माण हो जाता है। अब जो लैमिनेटेड मेथड होती है ना, इससे 2 टाइप के फैब्रिक बनते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें आपका पहला आता है क्विल्टेड फैब्रिक, क्विल्टेड फैब्रिक आता है, और दूसरा आता है फोम फैब्रिक, ठीक है। और तीसरा क्या, एक फैब्रिक और आता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो कि फैब्रिक टू फैब्रिक मेथड भी कहते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पर आता है फैब्रिक टू फोम मेथड, ठीक है। अब देखिए क्विल्टेड है, क्विल्टेड के अंतर्गत मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सैंडविच बनाते हो ना वैसे बनता है। तो सैंडविच में क्या करते हैं, हम नीचे ब्रेड लगाते हैं, बीच में एक फिलिंग भरते हैं और ऊपर वापस हम क्या करते हैं, ब्रेड लगा करके उसको कर देते हैं। तो ये एक टाइप का क्विल्टिंग प्रोसेस होता है। जैसे आपकी रज़ाइयाँ बनती है ना, अंदर रुई भरी होती है, ऊपर बाहर उसके अंदर पतला कॉटन का कपड़ा लगा होता है। तो बेसिकली ये तो आते हैं आपके क्विल्टेड फैब्रिक्स, ठीक है। क्विल्टेड में आप जैसे कि बैग्स बनाते हैं, कुशन बनाते हैं, बेड कवर्स बनाते हैं, रज़ाइयाँ बनाते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। अब दूसरा है फैब्रिक टू फोम। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि फोम जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, गैस वाली फ्लेम से एक बार होकर के गुजार देते हैं इसमें। तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा पिघला पिघला हुआ सा हो जाता है। अब क्या करेंगे, एक कपड़े की लेयर ली, बीच में पिघला हुआ फोम लगा करके दूसरा कपड़ा रखा और उसके बाद में इसको दबा दिया जाता है, प्रेशर दे दिया जाता है। रोलर से पास कर देंगे हम प्रेशर के लिए, तो अपने आप आपस में ये दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो होता है फैब्रिक टू फैब्रिक मेथड, इसमें क्या करते हैं कि देखो जो दो वस्त्र है ना, दोनों टाइप के कपड़े, इनके बीच में क्या कर दिया जाता है, जैसे कि एक्रेलिक मटेरियल होता है या एक्रेलिक सोल्यूशन जो होता है ना, वो चिपकाने का ही काम करता है। तो उसको डाल करके दूसरे फैब्रिक को उसके ऊपर रख करके और प्रेशराइज किया जाता है, इसको प्रेशर दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है, ये आपस में चिपक जाते हैं और फैब्रिक का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और एक तरीके से और किया जा सकता है कि इसके ऊपर दोनों कपड़ों के बीच में डायरेक्ट एडेसिव लगाया और रोलर से पास कर दिया। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और है, जैसे कि शर्ट कॉलर होती है, ठीक है। शर्ट कॉलर को क्या किया जाता है, उसके बीच में उसको कड़क बनाने के लिए क्या किया जाता है, बीच में कैनवस रखा जाता है। कैनवस क्या होता है, एक स्टार्ची कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले, और कई सारी ऐसे फ्यूज़ करने वाले भी कुछ बुकरम्स आती है, तो क्या करेंगे, पहले हम कॉलर का कपड़ा रखा, उसके ऊपर फ्यूज़ होने वाली वो बुकरम रखी, तीसरा कपड़ा रखा और उसके ऊपर गर्म प्रेस फेर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने आप जो वो अंदर रखा हुआ कपड़ा होता है ना, वो फ्यूज़ होकर के और दोनों के साथ अच्छे से चिपक जाता है और उसको क्या करता है, एक बॉडी प्रोवाइड कर देता है, कड़क कर देता है उस कॉलर को, ठीक है। तो उसको ईजिली शर्ट पर लगा करके स्टिच किया जा सकता है, ठीक है। रफू लगाने के लिए या फलालेन वगैरह, इन सब के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ओके। तो बेसिकली आज हमने बात करी थी फाइबर टू फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, तो उसके हमने बेसिकली 5 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।